हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडिकेटर। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। 2 से 3 मार्क्स तक आपका एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और यहाँ से जितना कंटेंट बनता है मैं सारा का सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे बाहर बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बस इस छोटे सी वीडियो में आप बने रहिए और देखिएगा कि आपको एक एक चीज़ें कितनी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर से। आखिर ये इंडिकेटर्स होते क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ठीक है हम लोग को ये पता होना चाहिए। देखिए, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें किसी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में लिया तो वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर वो न्यूट्रल है यानी कि सॉल्ट है, तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या, इंडिकेटर्स। ठीक, अब लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत पुराने समय में जब इनकी डिस्कवरी नहीं की गई थी, बहुत समय पहले, तो साइंटिस्ट क्या करते थे, किसी चीज़ को चखते थे, खाते थे और पता लगाते थे कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर वो खट्टा होता था तो कहते थे वाह ये तो एसिड है, अगर वो कड़वा निकलता था तो कहते थे ये तो बेस है, और अगर वो ना कड़वा निकले ना खट्टा निकले तो कहते थे अरे वाह ये तो सॉल्ट है यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते थे, यानी कुछ फल ऐसे होते थे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी, कुछ ऐसे मतलब जंगलों में वो लोग पता लगाते थे चीज़ों में कि निकाल निकाल के खाते थे, चेक करते थे। लेकिन कुछ फल ऐसे होते थे जो टॉक्सिक, पॉइजनस होते थे, जहरीले, उनको खा करके पता चले वो निकल गए, मतलब खाए, बता ही नहीं पाए कि क्या था, वो एसिड था कि बेस था, निपट गए फटाफट, खत्म कहानी, यानी कि मर गए। अब उस चीज़ से बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा है, अब ये तो ठीक बात है नहीं, मान लो कोई बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक था और बहुत सारी डिस्कवरी करी उसने, बहुत सारे रिसर्च किया, और लेकिन बेचारा एक फल खाने की वजह से मर गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, इंडिकेटर्स की डिस्कवरी करी। उन्होंने कहा अब ऐसा है कि कोई भी चखेगा नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स बनाएंगे और इन इंडिकेटर्स की वजह से, हेल्प से, हम किसी सब्सटेंस को बता पाएंगे कलर के थ्रू कि वो एसिड है कि बेस है। यानी कि हम उसमें मिलाएंगे और उसका कलर चेंज होगा, उस कलर से हम पहचान जाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब इसके एग्जांपल जो है आपके, जैसे लिटमस हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, आपका टर्मरिक भी होता है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया भी होता है, मेथिल ऑरेंज भी होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन अभी आपको बस 2 एग्जांपल ध्यान रखने, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल में। डेफिनेशन इसके इंडिकेटर्स की आपको पता चल गई है, और 2 एग्जांपल देखिए आपके अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, क्या इंडिकेटर्स हमारे सिर्फ नॉर्मल एक ही टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं? तो इंडिकेटर्स जो होते हैं अपने 3 टाइप के होते हैं। आपको 3 टाइप के इंडिकेटर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर बात करें, थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं इसको, हाँ, तो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। वो इंडिकेटर जो हम नेचर से गेन करते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो लैब में तैयार किए जाते हैं, यानी जिसे हम लोग बनाते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओल फैक्ट्री क्या होते हैं? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के थ्रू पहचाने जाते हैं, जिनकी स्मेल से हम पता लगाते हैं वो एसिड है कि बेस है। यानी ओल फैक्ट्री वर्ड आ जाएगा तो आप हमेशा समझिएगा कि स्मेल से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। ओके, ये 3 टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। अब चलिए नेचुरल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो नेचर से आपको मिलते हैं, नेचर से मिलने वाले। जैसे टर्मरिक क्या है, हल्दी, अब ये कहाँ से मिलता है आपको? नेचर से मिलता है। लिटमस क्या है? लिटमस आपका लाइकेन जो प्लांट होता है, एक स्पीसीज होती है लाइकेन प्लांट, तो लाइकेन स्पीसीज का यानी एक प्लांट होता है, उसकी जो छाल होती है, ठीक, उसकी छाल से, यानी उसको छील करके उसकी लीफ से निकाला जाता है लिटमस। लिटमस का जो रियल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। ठीक है, रियल में अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल कलर क्या होता है तो वो पर्पल होता है। फिर दूसरा है हमारा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है। इसकी हेल्प से भी हम, मतलब ये नेचर से मिल रहा है तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, तो इसकी हेल्प से भी हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। और ये है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी ये इसका आप एग्जांपल है, यानी कि रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी जानते हैं ना आप, तो ये रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, इसकी हेल्प से भी हम जो है एसिड बेस का पता लगा लेते हैं। सिंथेटिक में देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो इंडिकेटर्स जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, लैब में प्रिपेयर करते हैं तो वो 2 इंडिकेटर होते हैं, बस इनके नाम याद रखिएगा, इनके एग्जांपल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा आता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये 2 आपके एग्जांपल हैं जिससे आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ओल फैक्ट्री में आपका होता है ओनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, ये आपके एग्जांपल हैं। अब ये चीज़ें तो आप समझ गए, बस इतनी जितनी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ से कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो डायरेक्ट हिट करता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, गिव वन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स।
तो आपको इसका ही एग्जाम्पल देना है, या तो फिनोल्फ्थालीन या तो मिथाइल ऑरेंज। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन तीनों के बारे में एक एक का हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इनके कलर चेंज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा अपने पास एक चार्ट बना रखा है मैंने, और इस चार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कौन किस तरीके से अपना कलर चेंज करता है। जैसे टर्मरिक, टर्मरिक आपको पता है ना, टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में येलो, ये होता है आपका येलो कलर का, ओके। तो और ये किस कलर का होता है, लिटमस, लिटमस आपका होता है पर्पल कलर का। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। फ्लावर ऑफ जो हाइड्रेंजिया होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू, और रेड कैबेज तो लिखा ही हुआ रेड, तो ये तो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये सब पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई। अब आपको ये बताना है, ये पता लगाना है कि जब टर्मरिक पर एसिड डाला जाता है, ठीक है, टर्मरिक पर एसिड गिरता है तो टर्मरिक का कलर कैसा चेंज होता है। जैसे कि हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक अलग चीज़ डालते नहीं हैं। अब खाने पीने की चीज़ें हो गई, जैसे मान लीजिए मटर पनीर बना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी मस्त खा रहे थे आप, और अचानक से बगल में कोई जा रहा है और धक्का मारते हुए आपको निकल गया, और आपकी सब्जी जो है, आपकी शर्ट बिगड़ गई। शर्ट आपका बहुत बढ़िया वाइट कलर का था, तो अब क्या हुआ, उस पर लग जाएंगे आपके निशान। तो मैंने क्या कहा, मैंने बताया कि अगर आपकी शर्ट पर जो दाग लग गया है तो वो दाग कैसा होगा, पीले कलर का होगा। जाहिर सी बात है, वो हल्दी वाला दाग होगा, पीले कलर का होगा। तो आपने क्या सोचा कि अरे मेरा शर्ट खराब हो जाएगा, जल्दी से आप गए साबुन से रगड़ के धो दिया। जब साबुन से रगड़ के आप धो देंगे तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन। मैंने पहले बेस वाला क्यों लिखा, क्योंकि साबुन का कलर जो होता है वो बेसिक होता है, वो बेस होता है साबुन का। साबुन का जो नेचर होता है वो बेस होता है, साबुन बेसिक नेचर का होता है। तो जब आप टर्मरिक वाले निशान पे, यानी कि जब दाग पे आप रगड़ोगे साबुन, तो उसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन, ठीक है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस आपने दूसरा डाला, ऑयल वगैरह डाल दिया, तो उसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, उसकी वजह से इसका कलर हो जाएगा येलो। येलो का येलो ही रहेगा, जैसे येलो था तो येलो ही बना रहेगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब आपने ये सीखा, अगर टर्मरिक हमारे पास है और टर्मरिक में हम अगर कोई सब्सटेंस डालते हैं, उस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है तो उसका कलर येलो रहेगा। लेकिन अगर उस सब्सटेंस का नेचर बेसिक है तो वो रेड ब्राउन हो जाएगा। ये इस तरीके से इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिटमस की। अगर लिटमस पे हम एसिड डालते हैं तो वो इसके कलर को, यानी कि क्या करता है, रेड कर देता है। अगर रेड कलर का हमारा लिटमस था तो रेड ही रहेगा, और ब्लू कलर का अगर लिटमस होगा तो वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, कौन, एसिड। और अगर बेस की बात करें तो बेस हमारे लिटमस को, यानी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ब्लू में। और कहेंगे सर आप ब्लू कलर का ही था और उसमें हमने बेस डाला, तो वो ब्लू ऑलरेडी ब्लू ही रहेगा, ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो है वो ब्लू कलर का होता है, और आपको पता है ब्लू कलर का होता है। अगर इसमें हम एसिड डालेंगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है, ये ब्लू ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर इसमें हमने बेस डाल दिया तो बेस डालने के बाद इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का कलर हो जाएगा पिंक। ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, अब आता है आपका रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। अब अगर इसमें हम डालते हैं क्या, एसिड, तो इसका रेड कलर रहता है ना, देखिए रेड कलर का होता है, तो ये रेड ही रहेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, रेड ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें बेस मिलाते हैं, जैसे हम इसमें बेस मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में जब हम कोई सब्सटेंस डालते हैं, अगर ग्रीन कलर हो जाएगा तो हम कह देंगे बेस है, और रेड कलर रहेगा, चेंज नहीं होगा कलर उसका, तो हम कहेंगे वो एसिड है। इस तरीके से हमने इस वाले बॉक्स को कंप्लीट कर लिया। ये वाला बॉक्स इसका था, जानते हैं आप, नेचुरल इंडिकेटर का बॉक्स है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वाला, ये जो कि आपका, अब आप समझ रहे हो ना ये क्या है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोल्फ्थालीन। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थालीन है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर किसको कब मिलाते हैं तो क्या कलर चेंज होता है। अगर इसमें एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है, और बेस मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज पे अगर हम एसिड डालते हैं, ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज पे एसिड डालते हैं तो इसका कलर रेड ही रहेगा, ठीक है, इसका कलर रेड ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें हम बेस मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम बेस मिलाते हैं तो इसका कलर हो जाता है येलो, ठीक है, इसका कलर हो जाता है येलो। अगर बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन की, तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है हमारा, वो वाइट कलर की जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में मिलती हैं, कहते हैं ना फिनाइल की गोली लिया बेटा कपड़ों में रखनी है उसकी महक निकालने के लिए, ये वही होता है फिनोल्फ्थालीन। तो इसमें क्या करते हैं, जब आप एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कलर ही नहीं आता है, ये कलरलेस रहता है, कलरलेस। अब यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। और जो बेस अगर इसमें मिलाते हैं आप, अगर इसमें आप बेस मिलाते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है, इसका कलर हो जाता है पिंक, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला जो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे इसका नाम अक्सर भूल जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आता है अपना लास्ट में थर्ड बॉक्स, जो कि आपका ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का ये बॉक्स बना रखा है, उसका एग्जाम्पल है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। अगर बात करते हैं ओनियन, इन सब का क्या करते हैं हम, जैसे कि मान लो इनका ऑयल ले लेते हैं इनकी, ठीक है, और इनकी स्मेल आपको पता है कि प्याज की झार कैसी होती है, प्याज की स्मेल कैसी होती है ना, और लौंग के तेल की महक कैसी होती है, वनीला की महक कैसी होती है, आप सबको पता होगा लगभग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर इसमें एसिड मिलाते हैं, अगर ऑनियन में हम ऑनियन का ऑयल जो है उसमें अगर हम एसिड मिलाते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो रिटेन हो जाएगी। रिटेन का मतलब जैसी थी वैसी ही रहेगी। रिटेन का मतलब ये होता है जैसी उसकी स्मेल थी वैसी ही बरकरार रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें हम बेस मिलाते हैं तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल, ठीक है, नो स्मेल, यानी कोई स्मेल नहीं निकलेगी। मैंने क्या बताया, अगर ऑनियन में, ऑनियन के मतलब जो आपने ऑयल रखा था उसमें अगर आप एसिड मिलाते हैं तो जैसे उसकी महक आ रही थी वैसे आती रहेगी, कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन आप बेस मिलाओगे तो उसकी जो महक आ रही थी वो बंद हो जाएगी आना। सेम आपका क्लोव ऑयल में भी, ये सब बड़े आसान है आपके लिए, क्लोव ऑयल में भी यही होता है। अगर एसिड मिलाओगे तो उसकी स्मेल रिटेन, सेम लिख दिया मैंने, रिटेन मतलब वही रहेगी, लेकिन अगर आपने बेस मिलाया तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। वनीला एसेंस में भी सेम ऐसे ही, एसिड मिलाओगे तो वनीला एसेंस की जो स्मेल थी आती रहेगी, लेकिन बेस मिलाओगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। ये सेम सेम लिखे हुए हैं, ये सेम सेम लिखे हुए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इतनी बातें सीख ली। आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा गिवन एग्जाम्पल ऑफ ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो आपको इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जब हम लिटमस पे, ठीक है, ब्लू लिटमस पे अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो कैसा कलर हो जाएगा, तो आप कहोगे रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पे हम बेस डाल रहे हैं तो ब्लू हो जाएगा। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें कभी न कभी एग्जाम में पूछी गई हैं, यानी कभी न कभी कहने का मतलब है अक्सर पूछी गई हैं, क्योंकि हर साल कुछ और टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इन्हीं सारे कंटेंट से ही क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2-3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, तो इतने मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली टॉपिक में एसिड के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, बाय बाय।